नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमबीए पाठशाला में। मेरा नाम है प्रखर शुक्ला। जैसे कि आपने पहले देखा था कि मैंने पहले जो वीडियो था उसमें पिडलाइट के बारे में आपको बताया था। आपने ज़रूर वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर आई बटन में जाके उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक एफएमसीजी की एक कंपनी है अपनी कंट्री इंडिया में। वैसे इसका नाम जो पेरेंट कंपनी है इसकी, उसका नाम है यूनिलीवर। लेकिन अपने यहाँ जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसके बारे में और सारी जानकारी मिल पाएगी। आज यहाँ पे हम इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो एक ब्रिटिश डच एक असेंबली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अपने मुंबई में अवेलेबल है। जो एचयूएल के पास आइटम इनकॉर्पोरेटेड हैं वो अगर आप देखेंगे तो नरिशमेंट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, क्लीनिंग स्पेशलिस्ट हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केट में इंडिविजुअल कंसिडरेशन आइटम्स अवेलेबल हैं, वाटर प्यूरिफायर्स हैं। एचयूएल वो सेटअप जो 1933 में एचयूएल सेटअप हुआ था एज लेवर ब्रदर्स एंड फॉलोइंग द मर्जर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैदरिंग्स इन 1956 का उसका नाम इन्होंने रख दिया था हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड, जो रीनेम किया गया और इसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। फैक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। आमतौर पे 10 में से 9 प्रोडक्ट्स आपको इसी के आपको हर घर में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत ही बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है अपनी कंट्री इंडिया में। आपको थोड़े से और इसके डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ये कंपनी अपने कंट्री में लिवर ब्रदर्स के नाम पे आई थी। ये इंडिया की सबसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। कहीं ना जो इनके आज की डेट में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करोगे तो करीबन 4500 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, 8 मिलियन स्टोर हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं अपनी मार्केट में। और करीबन 1150 इनके सप्लायर्स हैं वो इनके लॉजिस्टिक को मेंटेन करने में। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक कंपनी को चलाना इतने बड़े लेवल पे और इतने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को रखना अपने एक साथ, और जो डे टू डे लाइफ में ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, जैसे कि साबुन है, तेल है, शैम्पू है, और जैसे हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा वगैरह हैं। तो इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया है और अपनी कंट्री में बहुत अच्छी तरीके से इसको रन भी कर रहे हैं। करीब कहीं ना कहीं ये इनकी 14 ऐसी ब्रांडें हैं जो करीबन 1000 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस करती हैं। इनके जो प्रोडक्ट के डिविजन्स हैं, अगर आप प्रोडक्ट के एचयूएल के जो प्रोडक्ट डिविजन्स हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर्स के प्रोडक्ट्स हैं, फूड एंड नरिशमेंट के प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि तो कुछ फैब्रिक सोल्यूशंस वगैरह ये भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल है, रिन है, विम है, सनलाइट है। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स हैं जो इनके होम केयर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। आई होप आपने देखा ही होगा सर्फ एक्सेल, जो कि कपड़े धोने के काम में हमारे आता है। और उसको आमतौर पे कुछ आपने टीवी में एड्स वगैरह भी देखोगे कि जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कि कुछ दाग अच्छे होते हैं वो। और उनका अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा वो रेवेन्यू सिर्फ होम केयर प्रोडक्ट से उठा। और वहीं अगर हम बात करें ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर, तो आप जैसे आपने देखा होगा लार्जेस्ट कैटेगरी है क्लींजिंग स्किन केयर में अगर आप बात करें कहीं ना कहीं। और जो हेयर केयर्स वगैरह में हैं तो एचयूएल के ही में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि लाइबॉय है, फेयर एंड लवली आपने पता है, डव है, पॉन्ड्स है, क्लिनिक प्लस है, लैक्मे है, लक्स है, क्लोजअप जैसे ब्रांड्स को ये ओन करते हैं। और उनका कहीं ना कहीं इनको जो रेवेन्यू है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 17,000 करोड़ रुपए का। तो एक बहुत ही बड़ा जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट जैसी मार्केट जो है वो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहीं ना कहीं कवर अप करता है। ये फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में भी हैं। अब देखिए हेल्दी ड्रिंक्स की इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कॉफ़ी वगैरह हैं। तो जैसे ब्रुक बॉन्ड आपने देखा, हॉर्लिक्स देखा, जो बूस्ट है, किसान है, नॉर सूप्स वगैरह आपने देखे होंगे, क्वालिटी वॉल्स है आपने देखा होगा। तो उसका ही भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं करीबन इनको जो आता है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। जो कुछ ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया है। और जो ब्रांड्स ये ओन करता है वो आपको बता दूं, पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में इनका डव आ गया, पियर्स आ गया, रेक्सोना आ गया, हमाम आ गया, लाइफ बॉयज गए, पॉन्ड्स आ गए, वैसलीन आ गए, सर्फ एक्सेल है, रिन है, एक्टिव व्हील है, और
विम है, डोमेक्स है, उसी तरह सिर्फ उसमें नहीं, ये प्यूरिफायर्स में भी हैं, और जैसे डिफरेंट मैंने कहा ही फूड में भी हैं, और ताज़ा वगैरह भी है, लिप्टन भी है, इनकी कॉफ़ी ब्रू भी है, क्वालिटी वॉल्स, और इसकी क्वालिटी वॉल्स की एक और जो प्रीमियम ब्रांड है मैग्मा वो भी है, किसान का टोमेटो सूप भी है, किसान का जाम भी है, नौर के सूप्स वगैरह भी अवेलेबल है, अन्नपूर्णा का आपका सॉल्ट है, इसका आटा भी आता है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है जैसे क्लिनिक प्लस है, ट्रेसमे है, तो ये बहुत सारे अगर आप देखो कि विविड रेंजेस इनकी अवेलेबल हैं एचयूएल की। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ऑल्दो बहुत लार्जेस्ट एफएमसीजी के प्रोडक्ट की मार्केट है एचयूएल के पास, लेकिन फिर भी और भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैरिको है, आईटीसी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, डाबर है, लॉरियाल है, कोलगेट एंड पल्मोलिव है, ऑल्दो बहुत सारा बेस है कहीं ना कहीं अपनी कंट्री इंडिया में, तो वो एक कहीं ना कहीं एचयूएल के पास है, लेकिन ये भी इनके कम कॉम्पिटिटर्स में से एक नहीं है। आईटीसी भी आपने देखा होगा डिफरेंट फूड्स में अवेलेबल है, उनके सनफीस्ट एक ब्रांड है, मैरिको अगर आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल है, डाबर की इम्यूनिटीज़ वगैरह आते हैं, डाबर को ऑयल्स वगैरह भी आते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स के कई हेड एंड शोल्डर वगैरह इनके ब्रांड्स हैं, लोरियार के आपके ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, कोलगेट का और पॉल्मेनाइव का बेसिक स्किन केयर्स आपको अवेलेबल है मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए थोड़ा सा और इस एच हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो इनका कहीं 38,000 का टर्नओवर था, वो आज की डेट में कहीं करीबन 45,000 रुपये का टर्नओवर, ये एक बहुत ही बड़ा टर्नओवर राइज है अगर आप देखोगे, जो कि टर्नओवर ग्रोथ अगर आप देखो तो 2% था, और आज आज की बात है तो वो 18% हो गया। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो 2020 में 12% था, वो आज की डेट में करीबन 18% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर जो शेयर्स इनके लोग बाय आउट करते हैं, उसमें से भी इनकी जो अर्निंग हो रही है, अर्निंग पर शेयर्स करीबन 33 रुपये हो रही है, जो पहले की अगर आप देखें 2020 में वो जो हो रही थी 31 रुपीज़ के आसपास हो रही थी। तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो सिर्फ ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं नॉर्मल, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट डायमेंशन होने के साथ साथ इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, सिर्फ उसी से ही अगर सप्लाई चेन होगी इतनी बड़ी, इतनी बड़ा लॉजिस्टिक है इनके पास अवेलेबल। 2020 में 95,000 का था और आज की डेट में 11,000 करोड़ रुपए का है। डिविडेंड पर शेयर जो इनको आता है मार्केट से, वो करीबन पहले जो 2020 में था वो 25 रुपये के आसपास था, आज की डेट में जो इनको अवेलेबल है वो करीबन 40 रुपये के आसपास इनको अवेलेबल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी इनका इन्होंने अपने को लिस्ट करा के रखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट। ये डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप भी इनके एक बार इनके शेयर्स को आप जरूर देख सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के साथ साथ आपको एक एम्प्लॉय का बेस भी चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ उनका यूनिलीवर में सिर्फ ये नहीं है कि आप एक किसी पर्टिकुलर जॉब टाइटल के लिए काम, यहाँ आपको पैशनेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, कि हाँ कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देखो ना कि जो भी चीज़ें हैं आपको एक ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं अवेलेबल है, देश विदेश में भी ये यूनिलीवर के नाम से फेमस है, तो ये एक बहुत ही बड़ा उसके साथ टैग जुड़ जाता है, कमिटमेंट होता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जिनको ज्वाइन करना है एज अ इंटर्न्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप इसकी जानकारी कैरियर्स एट एचयूएल पे भी जाके देख सकते हैं। प्रॉपर कल्चर है, बेस्ट टैलेंट को एक्वायर करते हैं कहीं ना कहीं। जो जनरल मैनेजमेंट में अगर जेंडर बैलेंस देखा जाए तो करीबन 42 महिलाएं हैं और वही 58 के आसपास हमारे पुरुष हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और करीबन 21,000 एम्प्लॉयज़ हैं आज की डेट में इनके पास। एक बदलते दौर में आपको भी बदलना पड़ता है, उसी तरह से इन्होंने भी आज के ये नए नए तौर तरीके लाते रहते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपना एक नया चैटबॉट यूना भी लाया है, वहाँ पे ये पर्सनल जॉब असिस्टेंट जो चैटबॉट है, वो आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेकआउट भी इसको कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, तो कहीं ना कहीं एचयूएल उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा सोशल इनिशिएटिव को रन करते एक शक्ति है उनका कहीं ना कहीं इनिशिएटिव, जहाँ पे वो ग्रामीण महिलाओं को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने का मौका देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अगर आप महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देंगे तो एक बहुत ही क्योंकि एक महिलाओं से सिर्फ एक समाज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एक परिवार भी बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह से वो बाउंड करती हैं वो बहुत हमारे देश में महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से इनके दूसरे भी कई सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे उसमें से एक है इनका डोमेक्स टॉयलेट एकेडमी, जहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र में एक गांव में इन्होंने इनिशिएटिव कराया। करीबन 15,000 लोगों के पास ये पहुँचे और करीबन 3,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स को इन्होंने बिल्ड किया, उनको प्रॉपर उनको
उनको हाइजीन कैसे वहाँ पे रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या एक टॉयलेट में सारी चीज़ें होती हैं, उनको बताया, उनको शिक्षित किया उसके बारे में। और बहुत ही अच्छा रहा इनका ये भी इनिशिएटिव। और इनके दूसरे दूसरे और भी इनिशिएटिव हैं, जिसमें से एक स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत करके है, जहाँ पे हाथ मुंह बम बीमारी होगी कम, इनकी टैगलाइंस वगैरह हैं। टोमेटो सोर्सिंग के बारे में भी इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। कहीं ना कहीं जो इनको टोमेटो केचप्स में जिस तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, जिस तरह के टोमेटो की क्वालिटी चाहिए थे, उन्होंने वो फार्म लैंड्स में फार्मर्स के साथ मिलके लगाई, उसका कटाई कराई और उसको उसी तरह से डेवलप किया कहीं न कहीं जो इनके प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। तो एक बहुत ही अच्छा तरह का इनिशिएटिव था इनका। साथ ही साथ जो इनका एक और इनिशिएटिव सुविधा करके था, जो कि जैसे कि हिंदुस्तान में आपने देखा होगा धारावी एक स्लम एरियाज़ इन मुंबई में है हमारे यहाँ, प्रॉपर सैनिटेशन के लिए उन्होंने टॉयलेट्स वगैरह भी ओपन किए, प्यूरीफाई के लिए, अच्छे पानी पीने के लिए प्यूरीफायर्स वगैरह भी लगाए, लॉन्ड्रीज़ वगैरह भी सेटअप करी उनको, कहीं न कहीं एक प्रॉपर उनका हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सारे उन्होंने सुविधा सेंटर्स भी खोले। पैंडेमिक के दौरान उन्होंने एक होप करके मिशन, जहाँ पे म्यूचुअल स्टैंड विद द नेशन करके एक हैशटैग लाइन जो प्रमोट करी, जहाँ पे वो अपनी कंट्री के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का भी इस्तेमाल उन्होंने कराया कहीं न कहीं अपने लोगों को। इनका एक प्रोजेक्ट प्रभात भी है, जहाँ पे लाइवलीहुड उनको कैसे बढ़ाएँ, उनके चीज़ों को वाटर कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में उनको प्रेरित किया, उनको बताया और कैसे अपनी हेल्थ को, अपने वेलबींग को आपको मेंटेन करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। आज आपने देखा कि किस तरह से एक कंपनी जो है सिर्फ ना कि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड होने के साथ, एफएमसीजी की बहुत ही बड़ी ब्रांड होने के साथ-साथ, एक उनकी जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी ज़िम्मेदारी तौर के तरीके से उसको हैंडल करती हैं, उसको लोगों को बताती हैं चीज़ों को अपने सोशल इनिशिएटिव्स करके। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बता सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।